एक गरीब गलती से एक अमीर रईस-ए-ज़ादी से टकरा गया। गरीब आदमी रईस-ए-ज़ादी के कपड़े साफ करने लगा, लेकिन उसके साथ अमीर आदमी ने उसे बेरहमी से पीटा और गरीब आदमी को तब तक पीटा गया जब तक कि वह खून की उल्टी नहीं करने लगा। लेकिन अमीर आदमी का इससे मन नहीं भरा। उसने देखा कि गरीब आदमी अपने खाने की रक्षा कर रहा है, इसलिए अमीर आदमी ने जानबूझकर उसके खाने को छीनकर उसे सड़क पर फेंक दिया। बेचारा गरीब आदमी अपना खाना उठाने के लिए रेंगता हुआ आगे बढ़ा। गरीब की बेबसी को देख अमीर लोग जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बुरा समय शुरू होने वाला था। लेकिन जैसे ही आदमी खाने के पास पहुंचा, अमीर आदमी के साथी ने उसे गाड़ी से कुचल दिया। जब बड़ा भाई आया तो उसने अपने छोटे भाई को सड़क के किनारे मौत के कगार पर पड़ा पाया, लेकिन फिर भी उसने अपने बड़े भाई को खाने के लिए खाना दिया। लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। अपने छोटे भाई की लाश को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। बदला लेने के लिए आदमी ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और उन्हें हत्यारे का पता लगाने का आदेश दिया। जल्द ही उसकी साथी सीसीटीवी वीडियो लेकर आ गई। आदमी को वीडियो देखकर बहुत बुरा लगा और वीडियो देख वो बहुत ही क्रोधित हो गए। बदला लेने के लिए आदमी ने तुरंत अपने साथियों को बुलाया और उन्हें हत्यारे का पता लगाने का आदेश दिया। जल्द ही उसकी साथी सीसीटीवी वीडियो लेकर आ गई। आदमी को वीडियो देखकर बहुत बुरा लगा और वीडियो देख वो बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने अपनी साथी से उन अमीर लोगों के बारे में पूछा और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछा। साथी ने सब जांच करके बताया कि ये 3 लोग यांचेंग में परिवार के युवा स्वामी हैं और उनमें से 2 सबसे बड़े क्लब में शराब पी रहे हैं। पता चला कि यह आदमी युद्ध मंदिर का स्वामी है। दरअसल 5 साल पहले एक युद्ध के दौरान आदमी घायल हो गया था, तब उस गरीब ने ही उसकी जान बचाई थी। गरीब की देख रेख में आदमी ठीक हो गया और वो एक दूसरे को अपना भाई मानने लगे। लेकिन अचानक आदमी के साथी उसे वापस ले जाने के लिए आए ताकि दुश्मनों को सीमा से बाहर खदेड़ दिया जाए। फिर योद्धा ने जाकर सभी दुश्मनों को सीमा से बाहर खदेड़ दिया। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने अपने भाई को ऐसी हालत में पाया और उन अमीर लोगों से बदला ले। इसलिए कातिलों की लोकेशन जानने के बाद बड़ा भाई तुरंत वहाँ पहुँचा। फिर उनसे उन दोनों को इतना मारा कि उन्हें घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया और वो दोनों आदमी के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगे। लेकिन वो बस अपने गरीब भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। आदमी ने कहा, ठीक 5 मिनट बाद मैं यहाँ से ऐसे चला जाऊंगा मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं और तुम मिट्टी के ढेर के समान अधमरे पड़े होंगे। जिसके बाद आदमी ने अपने साथी से कहा, चाहे आज कुछ भी हो जाए, आज मैं चाहता हूँ कि हत्यारे इसकी कीमत अपने खून से चुकाएं। इसलिए आदमी तीसरे रईस-ए-ज़ादे से बदला लेने के लिए वो सीधा उनके चल रहे फंक्शन में पहुँच गया। युद्ध के स्वामी को अंदर आते देख रईस-ए-ज़ादे उसे भिखारी समझकर उसे बाहर निकलवाने के लिए वो जल्दी से गार्ड को बुलाने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ पर कोई गार्ड नहीं आया। तभी आदमी बोलता है कि उन सभी को मैंने पहले ही अस्पताल पहुंचा दिया है, लेकिन फिक्र मत करो, जल्द ही तुम भी वहां पहुंचने वाले हो। तभी रईस बोलता है, हमारे होटल की सुरक्षा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है, उनके साथ तुलना करने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यताएं हैं? तभी आदमी ने कहा, इस संसार में कौन है जो मेरी जान ले सकता है? आदमी जाकर युद्ध के देवता के सिंहासन पर बैठ जाता है। ये देख अमीर लोग उसे वहाँ से ये कहकर हटने के लिए बोलते हैं कि ये युद्ध के देवता का सिंहासन है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिसे वो एक भिखारी समझ रहे थे वही युद्ध का देवता था। तभी आदमी बोलता है कि क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं ही युद्ध का देवता हूँ? तभी वहाँ उन अमीर लोगों के ग्रुप का लीडर आता है और आकर आदमी के सामने अपने घुटने टेक देता है। ये देख वो सभी हैरान रह जाते हैं। लीडर अपने लोगों को बताता है कि ये ही युद्ध के देवता हैं। ये सुन सभी बोलते हैं कि भला एक सड़क का भिखारी युद्ध का देवता कैसे हो सकता है? जरूर तुम्हें इसे पहचानने में कोई गलती हुई है। इसलिए महिला आदमी को सिंहासन से हटने के लिए बोलती है। तभी उनका लीडर महिला को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि युद्ध के देवता के बारे में बुरा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी सबको यकीन होने लगता है कि यही युद्ध का देवता है और माफी के लिए उनके सामने घुटने टेकने लगते हैं। लेकिन तभी रईस आदमी एक न्यूज दिखाता है जिसके हिसाब में कल युद्ध का देवता सीमा के पार था, इसलिए उन्हें लगता है कि युद्ध का देवता तो वहाँ है, वो यहाँ कैसे हो सकता है? लेकिन उन्हें नहीं पता था कि युद्ध के बाद वो वापस आ गया था और ये युद्ध का देवता अपने गरीब भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे 3 अमीर लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इसलिए युद्ध का देवता जल्द ही उनके ठिकाने पर पहुंच गया और 2 लोगों से खून का बदला खून से लिया और तीसरे से बदला लेने के लिए उनके फंक्शन में जाकर युद्ध देवता की कुर्सी पर बैठ गया और अपने गरीब भाई की शोक सभा की प्रार्थना की। जिसके बाद क्रोध में आकर वहाँ खड़े सभी लोगों से कहा, मैं ही युद्ध का देवता हूँ, जल्दी से मेरे भाई के सामने अपने पापों का पश्चाताप करो वरना तुम सब खत्म हो जाओगे। लेकिन वो अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम युद्ध के देवता की जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। तभी अमीर ज्यादा तलवार उठाकर युद्ध के देवता को मारने जाता है। तभी युद्ध के देवता की साथी आकर उसे रोक लेती है और बोलती है कि मैं भी देखती हूँ कौन युद्ध के देवता को छूने की हिम्मत करता है। ये देख सबको यकीन हो जाता है कि आदमी सच में युद्ध का देवता है जिसे कोई नहीं मार सकता। तभी अमीर ज्यादा घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगने लगता है और उसके मरे भाई से भी माफी मांगने लगता है, लेकिन युद्ध का देवता उसे वहीं पर मार देता है और वो अमीर जादों से अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है।